इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आईआरसीसी एफएसडब्ल्यूपी कैंडिडेट्स को कब इनवाइट करेगी टू अप्लाई फॉर कनाडा इमिग्रेशन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। गाइस, कनाडा मूव होने के लिए या जॉब करने के लिए बहुत से लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए और कनाडा की मेजर अपडेट्स के लिए हमने ये चैनल बनाया है। तो आप कोई वीडियो मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और लाइसेंस कंसल्टेंट से बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 2021 एंड होने में 2 मंथ्स बाकी है, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी है कि क्या आईआरसीसी 2021 में एफएसडब्ल्यूपी कैंडिडेट्स के लिए इनविटेशन रिज्यूम करेगी भी या नहीं। आईआरसीसी यानी इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, ये कनाडा गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है इमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज रिलेटेड मैटर को डील करना, वीजा इशू करना, सिटीजनशिप ग्रांट करना एटसेट्रा। एफएसडब्ल्यूपी यानी फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलाया गया था उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कनाडा में परमानेंटली सेटल्ड होते हैं। 21 अक्टूबर को आईआरसीसी की मीटिंग हुई थी उन एसोसिएशंस के साथ जो कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर्स एंड कंसल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आईआरसीसी ने बताया कि अभी भी डिसीजन लेना बाकी है कि एक्सप्रेस एंट्री इन्विटेशंस को इशू करना कब स्टार्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये डिसीजन प्रोसेस न्यू फेडरल कैबिनेट के आने से स्लो हुआ है। कनाडा में 20 सितंबर को फेडरल इलेक्शन हुए थे। अब आईआरसीसी ये सारे प्रपोजल्स न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर के सामने प्रेजेंट करेगी। इसके पहले फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर ने 2021 के फर्स्ट हाफ में इसे अप्रूव कर दिया था। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू कनाडा में इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन को सेटल किया जा रहा है। जो लोग कनाडा में सेटल होना चाहते हैं उनको इन 3 प्रोग्राम्स में से एटलीस्ट एक के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। वो प्रोग्राम जान लेते हैं। वो प्रोग्राम है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड ट्रेडर्स प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। इसका भी एक पोर्शन एक्सप्रेस एंट्री ही मैनेज करता है। एलिजिबल कैंडिडेट्स अपना प्रोफाइल आईआरसीसी की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। इसके बाद उनके प्रोफाइल के बेसिस पे उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर मिलता है। ये आपकी एलिजिबिलिटी को जज करने का तरीका है। गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया होता है कि उस बेसिस पे आपके प्रोफाइल को स्कोर दिए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि आपकी एज क्या है, आपका एजुकेशन लेवल क्या है, कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है एटसेट्रा। कोविड पैंडेमिक के पहले आईआरसीसी वीकली उन लोगों को इनवाइट करती थी जिनके सीआरएस स्कोर्स हाई है, जिसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करे। कोविड के पहले एफएसडब्ल्यूपी प्रोग्राम वाले इनविटेशंस ही ज्यादा एक्सेप्ट होते थे, बिकॉज जनरली उन कैंडिडेट्स का सीआरएस स्कोर ज्यादा होता था, क्योंकि एफएसडब्ल्यूपी में हाईएस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि सीआरएस स्कोर में हेल्प करती है। और साथ ही साथ एफएसडब्ल्यूपी में फॉरेन एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। एफएसडब्ल्यूपी कैंडिडेट्स का वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। ये दोनों चीजें सीआरएस स्कोर को इंक्रीज करती है। वहीं सीईसी एंड एफएससीपी प्रोग्राम्स में फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनके ज्यादातर कैंडिडेट्स फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं जो एज में काफी यंग होते हैं, इसलिए उनके पास वर्क एक्सपीरियंस कम होता है, जिसकी वजह से सीआरएस स्कोर लो रह जाता है। आप चाहें तो और वर्क एक्सपीरियंस गेन करके एंड हायर एजुकेशन डिग्री लेके अपना सीआरएस स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। पैंडेमिक के पहले इन तीनों प्रोग्राम के कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जा रहा था एक्सप्रेस एंट्री के लिए, लेकिन मार्च 2020 में जब रिस्ट्रिक्शन लग गई तो उसके बाद सभी एप्लीकेशंस को रोक दिया गया। लेकिन पीएनपी एंड सीईसी कैंडिडेट्स को उसके बाद भी कंसीडर किया जा रहा था। इसका रीजन ये दिया गया कि आईआरसीसी की ड्यूटी है कि प्रोविंसेस की हेल्प करें, लेबर मार्केट्स की जो नीड है उनको पूरा कराएं। पीएनपी के थ्रू मैक्सिमम वही लोग अप्लाई करते हैं और सीईसी कैंडिडेट्स को कंटिन्यू रखने के पीछे का लॉजिक ये दिया गया कि इन कैंडिडेट्स में से मोस्टली कनाडा में ही है, इसलिए इनके कोविड से अफेक्टेड होने का रिस्क कम है। इस साल भी अभी तक सिर्फ पीएनपी एंड सीईसी कैंडिडेट्स को कंसीडर किया गया है।
एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईआरसीसी का एम इस साल अपने 4,01,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स के टारगेट को अचीव करना है। बीते साल कोविड केसेस भी राइज हो रहे थे, वैक्सीनेशन भी स्लो हो रही थी। ऐसे में आईआरसीसी अपने ये 4,01,000 का टारगेट सिर्फ पीएनपी एंड सीईसी कैंडिडेट्स के थ्रू देख रही थी। एक डेटा के अकॉर्डिंग 7 अप्रैल 2021 तक एक्सप्रेस एंट्री पूल में एफएसडब्ल्यूपी के 1,45,000 कैंडिडेट्स थे, जो जून 29 को बढ़कर 1,53,000 हो गए। ये वो लोग हैं जो पूल के अंदर हैं। अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है बट अभी इस लिस्ट में नहीं है। अब आईआरसीसी तो अपना टारगेट शायद बीएनपी एंड सीईसी कैंडिडेट्स के थ्रू अचीव कर ले, लेकिन एफएसडब्ल्यूपी कैंडिडेट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर लैंग्वेज टेस्ट देने के बाद 2 इयर्स के अंदर आईटीए यानी इनविटेशन टू अप्लाई नहीं मिला तो वो टेस्ट की वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब एफएसडब्ल्यूपी कैंडिडेट्स जो टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं लाइक लैंग्वेज टेस्ट एंड एजुकेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये सब उन्हें दोबारा देना पड़ेगा। अब अगर ऐसा होता है तो उनको एडिशनल टाइम एंड मनी स्पेंड करना पड़ेगा रीटेक देने के लिए। जो लोग एक्सप्रेस पूल में नहीं हैं उनके लिए तो 0 चांस रह जाएगा। जो लोग पूल में हैं उनके पास एक चांस ये है कि उनको प्रोविंशियल नॉमिनेशन इनविटेशन मिल सकता है। इसके थ्रू 600 एडिशनल सीआरएस पॉइंट मिल जाएंगे, जो एक वर्चुअल गारंटी होगी कि आगे चल के इनविटेशन मिल जाए। ओवरऑल ये कहा तो गया है कि जल्द से जल्द एफएसडब्ल्यूपी कैंडिडेट्स के लिए इनविटेशन रिज्यूम किया जाएगा, लेकिन ये कितनी जल्दी हो पाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए। ऐसे ही हम आपके लिए लेटेस्ट कनाडा इमिग्रेशन न्यूज लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और लाइसेंस्ड कंसल्टेंट से बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपॉइंटमेंट बुक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।